तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। कैसे हो यार आप सब। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे, खबीब ने 2-3 दिन पहले रेड कॉर्नर एमएमए को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यार जैसा कि हमको पता ही होगा कि अक्टूबर में हुए UFC 280 में इस्लाम मकाशेव ने फाइनली लाइट वेट चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया और वो बन चुके हैं नए लाइट वेट चैंपियन। तो यार उसके बाद उस समय ही हमें ये तो पता चल गया था कि उनका अगला अपोनेंट कौन होने वाला है। वहीं पर रिंग में दोनों के बीच में फेस ऑफ भी हो गया था। तो ये तो हमें पता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो ऑलरेडी फेदरवेट चैंपियन है 145 पाउंड डिवीजन के, वो चैलेंज करने वाले हैं इस्लाम मकाशेव को UFC 284 में। तो खबीब ने और आगे की भी प्लानिंग्स बता दी है इस्लाम मकाशेव की कि वो कब तक फाइट करेंगे या वो कितने सारे टाइटल डिफेंसेस करेंगे। तो बेसिकली खबीब ने ये बताया कि इस्लाम मकाशेव अराउंड 5 to 6 टाइटल डिफेंसेस करेंगे अगले आने वाले 3 ईयर्स में। मतलब 3 ईयर्स में अगर वो करेंगे तो मतलब हर साल वो ऑलमोस्ट 2 फाइट्स लेने वाले हैं। सो बेसिकली ये खबीब की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि इस्लाम मकाशेव हर साल 2 बार फाइट करने वाले हैं। मतलब 2023 मार्च में जब UFC 284 में फ़ाइट हो जाएगा उनका, और अगर वो जीत जाएंगे तो वो 2023 में ही 2 बार फाइट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको याद हो कि खबीब जब चैंपियन थे तो वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। हालांकि उनको इंजरीज़ और वेट इश्यूज़ भी थे तो उतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थे। वो साल में शायद से 1 बार फाइट करते थे। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या इस्लाम मकाशेव एक्चुअली इतनी बार अपनी बेल्ट डिफेंड कर सकते हैं। क्या कोई बहुत तगड़ा कंटेंडर आने वाला है लाइट वेट डिवीजन में। तो यार मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ कंफर्म होती है कि मुझे पहले थोड़ा बहुत डाउट होता था इस्लाम मकाशेव से और उनकी एबिलिटीज़ पे, बट जब से उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करी है तो मैं बिल्कुल श्योर हो चुका हूँ उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर। अब मुझे शायद ही लगता है कि कोई भी UFC के लाइट वेट कंटेंडर्स में से एक कोई भी है। हालांकि आपको पता होगा कि UFC का लाइट वेट जो डिवीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड है। उसमें बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक उसमें कंटेंडर्स हैं, अपोनेंट्स हैं जिनसे फाइट हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इस्लाम मकाशेव के लेवल का है, क्योंकि आप अगर UFC की टॉप 15 रैंकिंग्स देखोगे ना, उसमें कोई भी रेसलर नहीं है, मतलब ऐसा रेसलर जो मतलब इस्लाम मकाशेव को टक्कर दे। हाँ, स्ट्राइकर्स बहुत सारे हैं, स्ट्राइकर्स जैसे रफ़ाल फिजीव हैं, ये सब तो मतलब ये सारे स्ट्राइकर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन लाइट वेट डिवीजन में रेसलर्स की कमी है। एक जो सबसे खतरनाक रेसलर था अरमान सारूकियन, वो उसको ईजिली हरा दिया इस्लाम मकाशेव ने ऑलरेडी। और उसके बाद मार्टियस गामरॉट था, उसको बेनील डारियूश ने हरा दिया। तो ये दोनों अपकमिंग रेसलर्स थे, इन दोनों को तो अभी टाइटल शॉट मिलने वाला है नहीं इतनी जल्दी। और अगर UFC के लाइट वेट डिवीजन के टॉप की बात करें तो डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है यार, ये दोनों नहीं हरा सकते इस्लाम मकाशेव को। इनको ईजिली इस्लाम मकाशेव ग्राउंड पे कंट्रोल कर लेंगे जैसा खबीब ने करा था। तो ये चीज़ें तो ये भी है। तो अगर आपका आने वाला चांसेस है तो थोड़ा बहुत अगर किसी का चांस है भी तो मुझे लगता है कि वो वोल्कानोव्स्की का होगा। लेकिन वोल्कानोव्स्की को भी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होने वाला है अपने वेट के कारण और अपने हाइट के कारण, क्योंकि इस्लाम काफ़ी बड़े लाइट वेट है। उनका वेट अराउंड 170-165 पहुंच जाता है फाइट्स के टाइम पे। लेकिन वही उसी टाइम पे वोल्कानोव्स्की एक डिवीज़न कम पे फाइट करते हैं, कम वेट पे, तो उनको ऊपर आना और इस्लाम के साथ कम्पीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हालांकि वोल्कानोव्स्की के पास ये बेनिफिट होगा कि उनके पास स्पीड एडवांटेज होगा और इस्लाम मकाशेव की बॉक्सिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो वोल्कानोव्स्की ऑब्वियसली बॉक्सिंग करके या स्ट्राइकिंग करके कुछ अपना गेम प्लान अच्छा बना सकते हैं। लेकिन वो भी देखने वाली चीज़ होगी कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। और रही बात एक और खतरे की, तो मुझे लगता है कि एक और फाइटर है जो लाइट वेट डिवीजन में, वो है बेनील डारियूश, जो थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकता है। मुझे लगता है ऐसा कि इस्लाम मकाशेव को। लेकिन वही है कि बेनील डारियूश को वो टाइटल शॉट मिलेगा क्या, कभी क्या वो कभी फाइट कर पाएंगे इस्लाम मकाशेव से। क्योंकि मुझे तो अभी वो, इवन दो वो इतने सारी विन स्ट्रीक पर हैं और 4th पे हैं, लेकिन उनको टाइटल शॉट की कोई बात ही नहीं करता। उन्होंने अभी मार्टियस गैमरॉट को हराया जो कि एक बहुत तगड़े रेसलर हैं। सबको लग रहा था कि गैमरॉट बेनील डारियूश को ग्राउंड पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो टेक डाउन करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उनका टेक डाउन डिफेंस डारियूश का बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, चिन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ये एक फाइटर लगता है जो शायद से इस्लाम मकाशेव को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है या उनको थोड़ी प्रॉब्लम देख सकता है। वरना तो आप 1 से लेकर 15 तक देख लो, कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है ना जो इस्लाम मकाशेव को ऑन ग्राउंड कोई चैलेंज दे पाए। और आपको पता है कि इस्लाम मकाशेव ऑब्वियसली चीज़ों को ग्राउंड पे ले जाएंगे और वहाँ पर सभी को फिनिश कर देंगे। तो ये जो खबीब की बात है कि ये शायद से 5 बार या 6 बार डिफेंड कर सकते हैं, अगर और कोई नया कंटेंडर नहीं आया है इन 15 में, तो मुझे लगता है ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो जाएगी या अगले 2-3 साल तक इस्लाम मकाशेव ही लाइट वेट डिवीजन पे रूल करने वाले हैं। और इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस्लाम मकाशेव को वेल्टर वेट में जाना चाहिए या वेल्टर वेट में भी कभी उनको आगे अपने कैरियर में ट्राई करना चाहिए। कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब खबीब लाइट वेट चैंपियन थे तो
तो इस चीज़ों की बात बहुत ज़्यादा उठती थी कि खबीब को भी वेल्टर वेट में एक बार जाके चैलेंज करना चाहिए, या उनको एक बार डबल चैम्प स्टेटस के लिए ट्राई करना चाहिए, या वो बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि उनको जीएसपी से फाइट करनी चाहिए। तो खबीब ने इस इंटरव्यू में बेसिकली क्लियर कर दिया, या कहीं पे भी मेंशन नहीं करा कि इस्लाम मकाशेव ऊपर जाएंगे। उन्होंने यही बोला कि 5-6 टाइटल डिफेंसेस करने के बाद इस्लाम मकाशेव के बाद कोई और आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते। तो बेसिकली इस्लाम मकाशेव का भी कोई प्लान नहीं है कि वो वेल्टर वेट में जाए। हालांकि अगर इस्लाम मकाशेव वेल्टर वेट में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी ऐसी फाइट्स है जो देखने के लिए फैंस एकदम बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार इस्लाम मकाशेव वर्सेस खामजाद चिमाएव का थॉट अपने दिमाग में डाल के देखो, कितना इंटरेस्टिंग फाइट है ये फाइट अगर हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए देखने में। तो यही है यार, अगर इस्लाम मकाशेव वापस से वेल्टर वेट में जाने का ट्राई करते हैं तो जो चीज़ें खबीब ने मिस कर दी थी, या जो चीज़ें खबीब ने अचीव नहीं करी, वो शायद से इस्लाम मकाशेव कर पाएँ। और बहुत सारे ल्यूक्रेटिव मैचअप्स हैं यार 170 पाउंड डिवीज़न में जो इस्लाम मकाशेव कर सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा प्रूव कर सकते हैं, या जो गोट स्टेटस होता है वो पा सकते हैं वेल्टर वेट में जाके। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की चीज़ें, उनको अभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और 1-2 टाइटल डिफेंसेस पहले लाइट वेट में ही करने होंगे। तो इन सारी चीज़ों का भी अभी देखना पड़ेगा। और आपका क्या ओपिनियन है नीचे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इस्लाम मकाशेव को वेल्टर वेट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या खबीब का जो ये प्रेडिक्शन है कि 5-6 टाइटल डिफेंसेस है, क्या वो इस्लाम मकाशेव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपका ओपिनियन हो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना, मैं चेकआउट ज़रूर करूँगा। टिल देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।